हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में कितने कितने टाइप्स हैं और किस बेस पे हैं। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। द मेन टाइप ऑफ आर शोन बिलो, यानी कि कंप्यूटर को बहुत सारे तरीके से डिफरेंशिएट किया गया है और ये सब नीचे दिया गया है। यहाँ पे जो है, जो कॉमन और कंप्यूटर है, सारे कंप्यूटर में जो सब कॉमन है वो क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है। इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, यानी कि ये सारे कंप्यूटर्स में आएंगे। इनपुट ये सब कॉमन सब में आएगा। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट ये सब में आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे है, यानी कि एक छोटा सा की पॉइंट, कंप्यूटर कम इन डिफरेंट टाइप एंड साइज। Each type is designed to do specific tasks, from small device to powerful supercomputer, all or computer. कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स में आया है, अलग अलग साइज में आया है और सबका अलग अलग डिज़ाइन है। स्पेसिफिक टास्क के लिए, एक स्पेसिफिक वो काम के लिए, कोई होगा कैलकुलेशन के लिए, कोई होगा डिज़ाइनिंग के लिए, ऐसा इसी तरह से आते हैं। और डिवाइस, एक छोटे से डिवाइस से लेकर सुपर कंप्यूटर तक सब कुछ कंप्यूटर में ही आते हैं, इसीलिए इन सबको डिवाइस को अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया। सबसे आते हैं बाय डाटा हैंडलिंग, यानी कि कैसे कैसे डाटा उसको हैंडल करते हैं। सबसे पहले था डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में आते हैं यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि क्या, एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन कंटिन्यूस डाटा यूज इन साइंटिफिक एंड मेजरमेंट एप्लीकेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, स्पीडोमीटर एंड थर्मोमीटर। यानी क्या है, जो स्पीडोमीटर है और थर्मामीटर है, ये एक एनालॉग कंप्यूटर है जो काम करता है, कंटिन्यूस डाटा लेता है, एक सर्टिफिकेट यूज़ करता है, साइंटिफिकली मेजरमेंट करता है, एप्लीकेशन के लिए काम करता है। और दूसरा आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो वर्क करते हैं ऑन डिस्क्रीट 0 to 1, 0 और 1 के फॉर्म में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में। डाटा मोस्टली वाइड यूज इन कंप्यूटर, ये ज़्यादातर कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्जाम पीसी है, लैपटॉप्स हैं और कैलकुलेटर्स हैं। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, वर्क ऑन बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, यानी कि ये क्या करते हैं, एनालॉग भी यूज़ करते हैं और डिजिटल भी यूज़ करते हैं। यूजिंग स्पेशल एप्लीकेशन, तो यूज़ करने के लिए स्पेशल एप्लीकेशन होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ICU हॉस्पिटल में जो मशीन आते हैं, वो जैसे कि एयरक्राफ्ट कंट्रोल करने वाला हो, ये सब। फिर आता है हम बाई पर्पस के काम के लिए जो डिवाइड किया है उसके बेस पे। सबसे पहले आते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर डिजाइन टू परफॉर्म ए वायरिटी ऑफ टास्क, यानी कि अलग अलग टास्क के बेस पे डिफरेंशिएट किया। उसमें एग्जांपल आता है डेस्कटॉप और लैपटॉप, ये दोनों आते हैं। फिर आते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि एक स्पेशल काम के लिए, कैटेगरी के लिए उसको बनाया गया है, डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन इट फॉर ए स्पेसिफिक टास्क और एप्लीकेशन ओनली, सिर्फ इसी में यही एप्लीकेशन डाल, जैसे कि ATM, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, ये सब के लिए अलग मशीन है, उनके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, अलग एप्लीकेशन ही है। फिर आते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर, बिल्ड इनटू डिवाइस टू कंट्रोल स्पेसिफिक फंक्शन। ये क्या है, ये डिवाइस एक स्पेसिफिक बिल्ड किया है फंक्शन के लिए, जैसे कि माइक्रो ओवन, वॉशिंग मशीन एंड कार सिस्टम, ये सब की एम्बेडेड कंप्यूटर है। फिर आते हैं बाय साइज एंड कैपेसिटी। थर्ड है साइज और उसकी कैपेसिटी के बेस पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं माइक्रो कंप्यूटर, स्मॉल इन साइज एंड कैपेसिटी, यूज इट बाय वन पर्सन एट ए टाइम। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है, उसमें एक छोटा इसका साइज है और कैपेसिटी, छोटे साइज हैं और उसी के हिसाब से कैपेसिटी। ये सिर्फ एक पर्सन एक ही वक्त में यूज़ कर सकता है, एक पर्सन एक ही टाइम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर, मीडियम साइज कंप्यूटर, यानी कि इसको मीडियम साइज कंप्यूटर कहते हैं। सपोर्ट्स मैनी यूज़र सिमल्टेनियसली, यानी कि इसमें बहुत सारे यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है कॉलेज का सर्वर, ये हुआ है एग्जांपल। फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, वेरी लार्ज पावरफुल, ये बहुत बड़ा है और बहुत पावरफुल है,
हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड मेनी यूजर, इसमें बहुत सारे डाटा इंटर कर सकते हैं और बहुत सारे यूज़र्स एक साथ यूज़ कर, जैसे कि बैंक सिस्टम हो गया, रेलवे रिजर्वेशन हो गया। फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर, यानी कि सबसे लास्ट में जो है वो यही है, सुपर कंप्यूटर। बहुत फास्ट, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, बहुत पावरफुल, यूज इट फॉर कम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, बहुत कम्प्लेक्स टफ कैलकुलेशन साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। वेदर के फॉरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च के लिए ये यूज़ करते हैं, सिमुलेशन के लिए ये क्या करता है, यूज़ किया जाता है। अब आते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर, बाय प्रोबेबिलिटी कैन बी मूव इट ईजी और नॉट, यानी कि ना ईजी और नहीं। फिर आते हैं यहाँ पे जो हम मूव कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे एक छोटा सा दिया गया है। सबसे पहले आते हैं डेस्क कंप्यूटर, यानी कि नॉट पोर्टेबल, ये इधर उधर नहीं ले जा सकते, ये हम यूज़ करते हैं एक जगह पे बैठ कर। फिर आते हैं लैपटॉप और नोटबुक, ये हम कहीं भी ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है, कैन बी कैरी इजीली, आसानी से उठा के किसी दूसरी जगह ले सकते हैं। और तीसरा है टैबलेट, यानी कि ये लैपटॉप से ज़्यादा इस्तेमाल है और टच स्क्रीन है, हाईली पोर्टेबल है, बहुत आसानी से बैग में डाल के ले जाए। फिर आते हैं स्मार्टफोन, स्मार्टफोन इस्तेमाल, फिर इन द पॉकेट, मोस्ट पोर्टेबल, ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, इधर उधर ला सकते हैं, हमारे पॉकेट में ये फिट हो जाते हैं। फिर आते हैं वॉचेबल कंप्यूटर, वन ऑन बॉडी, यूज फॉर द हेल्थ एंड फिटनेस, यानी जो वन होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी के हेल्थ के बारे में बताते हैं, फिटनेस के बारे में, हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बारे में, बॉडी का बीपी कैसे, ये सब बताते हैं। फिर एक शॉर्ट डिफरेंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर मेड टू सूट डिफरेंट नीड, जो कंप्यूटर है वो बनाया गया है डिफरेंट नीड के लिए, अलग अलग ज़रूरत के लिए। राइट कंप्यूटर फॉर द राइट टास्क मेक्स वर्क ईजर एंड फास्टर, जो सही कंप्यूटर सही टास्क को क्या करते हैं, हमारे काम को आसान और बहुत तेज़ बना सकते हैं। ये हुआ आज का कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।